स्ट्रेट लाइन का आज का जो टॉपिक है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर काट रहा है और ये डिस्टेंस आपका है ए यूनिट और यह डिस्टेंस आपका हो गया बी यूनिट। समझ रहे हैं ना? यह एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को ए इंटरसेप्ट पे कट करता है और वाई एक्सिस को बी इंटरसेप्ट पे कट करता है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ए जीरो एक्स एक्सिस पर है, अब बी का हो जाएगा 0 बी। 2 पॉइंट फॉर्म से इसका जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आता है ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये हम प्रूव कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि कैसे होगा। ये जो आपको एक्स डिवाइडेड बाई ए है, तो ए हो गया डिस्टेंस, ए हो गया डिस्टेंस किसका, ओरिजिन और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो गया, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। और ये बी जो हुआ ये हो गया वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। इक्वेशन समझ में आ गया? अब अगर यहां पर कहेगा इक्वल इंटरसेप्ट तो समझो, टर्म समझो, कहेगा इक्वल इंटरसेप्ट, इसका मतलब हुआ कि एक्स भी ए होगा वाई भी ए हो जाएगा, ये हो गया इक्वल इंटरसेप्ट। अगर कहेगा इक्वल इंटरसेप्ट बट अपोजिट इन साइन, देखिए इंटरसेप्ट सेम हुआ, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अपोजिट क्या है, यहाँ पर एक्स का साइन पॉजिटिव लेंगे तो वाई का नेगेटिव ले लेंगे। ये सब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो हमको समझना है कि एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट ए पे कर रहा है तो ये पॉइंट हुआ, वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट बी पे कर रहा है तो ये पॉइंट हुआ, और 2 पॉइंट फॉर्म की मदद से अगर इक्वेशन फाइंड करते हैं तो ये मिलता है एक्स डिवाइडेड बाय ए और y डिवाइडेड बाय b, दोनों का सम इज इक्वल टू 1। ये आपको क्या हुआ, ये आपको इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ, ठीक? अब यहां पर एक दूसरी बात यह समझिए, जनरल इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े थे, याद है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन है, क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना? अब देखिए इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं, चेंज इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, इस फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर ऐसा ही लिखना है, देखिए ax प्लस बी वाई माइनस सी, हमको यहां 1 चाहिए तो माइनस सी से डिवाइड कर दीजिए, ax बाय माइनस सी, बी वाई बाय माइनस सी, माइनस सी बाय माइनस सी। अब यहां क्या जाएगा, x को माइनस सी बाय ए, y हो जाएगा यहां माइनस सी बाय बी। यहां पर ये जनरल इक्वेशन को हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में कट किया, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया, तो x इंटरसेप्ट हो गया माइनस सी बाय ए, y इंटरसेप्ट हो गया माइनस सी बाय बी, और ये हो गया 0, सॉरी ये हो गया 1। यहां और यहां आप देखिए तो x इंटरसेप्ट हो गया माइनस सी बाय। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपको एक कोई जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में ब्रेक करना है, तो इस तरह से हम इसको उठा के इधर ले गए, माइनस सी हुआ, इसे डिवाइड कर दिए, इधर 1 आ गया, इस x का कोफिशिएंट को हम डिवाइड करके लिख दिए, तो ये जो आपका हुआ इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ, ठीक है? एक और मेथड है इसका इंटरसेप्ट फॉर्म लिखने का, एक और मेथड है, तो देखिए ध्यान दीजिए, इसमें और कुछ नहीं, यहां देखिए एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट के लिए ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट के लिए y का मान 0 कर दीजिए, देखिए तो x प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस सी बाई, अब यही लिखे थे ना, x के नीचे जो हम लोग लिखे थे क्या था, यही था ऐसे करके, y के नीचे क्या था, यही था ना। फिर देखिए फॉर y एक्सिस इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा, x का मान 0 पुट कर दो, या x का मान 0 पुट कर देंगे तो क्या जाएगा, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। ये हुआ, ये 2 मेथड है, या तो आप चेंज कर लो, x एक्सिस इंटरसेप्ट के लिए y का वैल्यू 0 को पुट कर दो, और x एक्सिस इंटरसेप्ट के लिए x का वैल्यू, y एक्सिस इंटरसेप्ट के लिए x का वैल्यू 0 कर दो, यहां से क्या जाएगा, आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts off intercept -3 and 5। देखिए x एक्सिस को -3 पे कट कर रहा है और y एक्सिस को 5 पे कट कर रहा है, ये लाइन हुआ। आ गया समझ में? इंटरसेप्ट -3 and 5 ऑन द x एक्सिस एंड पहले x एक्सिस है और x एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है -3। इक्वेशन एक ही लाइन में क्या हो जाएगा, x एक्सिस को -3 पे कट कर रहा है, y को 5 पे कट कर रहा है, ये हो गया सॉल्यूशन। आप इसको आंसर भी लिख सकते हो और आप कोशिश कर रहे हो तो यहाँ एलसीएम ले लो तो 15 होगा, 5x हो जाएगा, इधर से 3y हो जाएगा इक्वल टू 15 होगा, या यहां से पॉजिटिव में लिखना चाहिए 3y माइनस 5x इक्वल टू 15। आया समझ में? ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म के फॉर्मूले से फर्स्ट क्वेश्चन था। 2 पॉइंट फॉर्म से भी आप इसको बना सकते थे। कैसे? एक्स एक्सिस को क्या लिखोगे -3 और 0, और वाई एक्सिस क्या होता है ये 0 5 होगा ना। 2 पॉइंट फॉर्म लगा लो, स्लोप निकाल लो, जो भी निकालना है बन सकता है। लेकिन अभी हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म के मदद से हम इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। अब देखिए कह रहा है कि ये एक लाइन है जो किसी पार्टिकुलर पॉइंट 2 और 2 से पास कर रही है, ये है ना। और ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ए और वाई इंटरसेप्ट जो है बी, इस दोनों का सम जो है ये आपको 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो गया एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब यहां से एक इक्वेशन आपका ये है, किस पॉइंट से पास कर रहा हो, हाँ तो पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट कौन सा पॉइंट है 2 2, तो 2 2 पुट कर दीजिए, 2/a प्लस 2/b इज इक्वल टू 1। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2b प्लस 2a इज इक्वल टू ab, 2 कॉमन ले लो, a प्लस b इज इक्वल टू, ठीक है। अब आप यहां पर क्या कीजिए, a प्लस बी और ए बी है ना, ये दो रिलेशन आपको आ गया, इसी में सॉल्व करना। या तो a के बदले b माइनस 9 माइनस बी पुट कर दो, यहां तो a प्लस बी के बदले 9 पुट हो जाएगा। कहा क्या लिखेंगे, a प्लस बी के बदले 9 पुट कर दो, a b के बदले, ठीक है। तो 9 टू या कितना हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 18 इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, a माइनस 6 और a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 6 एंड 3, a 6 लेंगे तो b 3 हो जाएगा। a यहां पर ध्यान देना, यहां था ध्यान दो, या x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 6 लेंगे तो b 3 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 3 लेंगे तो b 6 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ 9 है ना। यहां पर x a का वैल्यू 6 होगा तो b 3 हो जाएगा, और a का वैल्यू 3 होगा तो b 6 हो जाएगा। इक्वेशन हो जाएगा इसकी मदद से x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, और ये आपको दे देगा 6 है ना, x होगा प्लस 2y इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये होगा, और यदि a को 3 मान लेंगे तो b को 6, कौन सा इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 6।
ये दो इक्वेशन हुआ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर से एक बार यहां रिमाइंड कर लो, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point 2 2, right, and sum of their intercept is equal to 9। सम 9 था, तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट को हमने ए कह दिया, लेट एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट ए एंड वाई एक्सिस इंटरसेप्ट इज बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। इक्वेशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इंटरसेप्ट फॉर एक्स अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसको इस पॉइंट से पास करा दिए, सॉल्व किए, रिजल्ट में ए बी दोनों आ गया, क्योंकि 2 वेरिएबल है, a प्लस बी का वैल्यू 9 था, ए बी दोनों एक साथ सॉल्व नहीं होता था, हमने b का वैल्यू को a के फॉर्म में क्या किए, रिप्लेस किए, क्वाड्रेटिक बना, सॉल्व किए, a का वैल्यू 6 आएगा और 3 आएगा, तो व्हेन a इज इक्वल टू 6 देन b इज इक्वल टू 3 एंड व्हेन a इज इक्वल टू 3 तो b इज इक्वल टू 6। ये अपर पार्ट लेंगे 6 और 3 तो ये इक्वेशन आएगा, और 3 और 6 लेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। आया समझ में? अब इसी क्वेश्चन को देखो, हम सेकेंड क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां देखिए, सब सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पिंडा एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। बस एक लाइन जोड़ दो, इक्वल इंटरसेप्ट, बस। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि क्या लिखा, इक्वल इंटरसेप्ट हो जाए, इक्वल इंटरसेप्ट ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, इक्वेशन आपका यही हो जाएगा, 2 2 से पास कर रहा है, ये हो जाएगा। क्या होगा इसके बाद, देखिए ए हो जाएगा, तो क्या लिखेगी, एलसीएम आएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो गया 4। इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा x/4 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 या x + y इज इक्वल टू 4। आया समझ में? इक्वल इंटरसेप्ट यदि रहेगा तो x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, दोनों को एक ही हम मान लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, एक ही मान लेंगे, तो x इंटरसेप्ट इज ए एंड ऑल्सो y इंटरसेप्ट इज, हम लिख लेंगे एक लाइन, लेट एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट बी ए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम इंटरसेप्ट होगा, उसी को होता है इक्वल इंटरसेप्ट। देखिए लिख दिए इक्वल इंटरसेप्ट, क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहां हम इक्वल इंटरसेप्ट लिख दिए, समझ में आ गया ना। अब यही क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लिखे इक्वल इंटरसेप्ट बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन साइन, पॉइंट चेंज कर दो, अपोजिट साइन कब होगा, ये प्लस, देखो ये प्लस और ये माइनस, अपोजिट साइन का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का कोई एक पॉइंट ले लो, एक्स माइनस में ले लो और वाई प्लस में ले लो, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन देखिए क्या हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point -2 3 and cutting off equal intercept but opposite in sign। तो यहां पर हम मान लेते हैं लेट x एक्सिस इंटरसेप्ट ए मान लेते हैं और y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या लेते हैं -a, ठीक है। x एक्सिस इंटरसेप्ट को a मान लिए और y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा -a। क्यों होगा, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है लेकिन अपोजिट साइन है। इससे पीछे वाला क्वेश्चन जो हम बनाए उसमें इक्वल इंटरसेप्ट था, तो ए और ए लिखे थे, यहाँ ए और -a लिखे, क्यों, क्योंकि अपोजिट इन साइन है। अब इक्वेशन क्या हो गया, x/a प्लस y/-a इज इक्वल टू 1। सॉल्व कीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू ए होगा। अब ये क्या कर रहा है, पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है, -2 3 से। यह पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा,
x के बदले -2 माइनस y के बदले 3 इक्वल टू a इक्वल टू हो गया -5। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस ए इक्वल टू -5, यह हो गया x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या हुआ, और कर लेंगे, हो गया ये हो गया। आपको देखो एक ही क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन बनाया। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट था, दोनों को मैंने सेम किया, फिर दोनों को हमने क्या किया, अपोजिट इन साइन किया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एकदम सिंपल है ये एक्सरसाइज है। ये शुरू करें, देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose portion intercept between the coordinate axis is divided at point 56 in the ratio 3:1। यहां कह रहा है कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यहां से कोई एक लाइन पास कर रहा है और इस पर कोई एक पॉइंट है 5 और 6। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose portion intercepted बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हुआ, उसका बीच का पोर्शन यह पॉइंट ये पॉइंट हुआ, ए और बी इन पॉइंट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का इन पॉइंट ए और बी हुआ, इसी बीच का पोर्शन है ए बी, और उसी बीच में कहीं ना कहीं क्या है 5 और 6 है। अब देखिए, एक्सिस इज डिवाइडेड एट द पॉइंट 5 6 इन द रेशियो 3:1। तो पहले एक्स एक्सिस होता है, फिर y लिखा था, तो x एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगा, ये 3 यूनिट, और इधर क्या होगा, अब ये हो गया सेक्शन फार्मूला। क्या हो गया, सेक्शन फार्मूला। तो b का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, a0, इसका क्या हो जाएगा 0b, सेक्शन फार्मूला लगाइए। तो 5 इज इक्वल टू क्या जाएगा, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर से 3 इंटू 0 प्लस ये 1 का मल्टीप्लाई इधर से, तो 1 इंटू ए अपॉन 1 प्लस 3, 3 1 4 5 जा 20 इज इक्वल टू ए। एंड सेकेंड में आ जाओ, तो क्या लिखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहां से हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, यह 6 होगा y में, 3 का मल्टीप्लाई b से होगा, y में y होगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, बाय 1 प्लस 3 होगा। तो 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 3b बाय 4, 3 2 जा 6। तो b का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया 8। इक्वेशन क्या हो जाएगा, या तो 2 पॉइंट फॉर्म से बना लो या इंटरसेप्ट फॉर्म से बनाएंगे, तो x अपॉन ए आ गया 20, y अपॉन b हो गया 8 इज इक्वल टू हो गया 1। इक्वेशन हो जाएगा आपका x बाय 20 y बाय 8 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लोगे, कितना आएगा 4 5 जा 2 जा 40 आएगा एलसीएम, 22 जा 2x 8 5 जा, इक्वेशन हो गया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हो गया। आ समझ में, ये हो गया। यहां पर जो फिर से एक बार समझ लो, ये लाइन था, ऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करता था, यह पॉइंट किस रेशियो में 3:1 में। इस 3 और इस 1 की मदद से और 5 6 की मदद से हम a और b फाइंड कर लिए। जब a और b फाइंड कर लिए तो इक्वेशन मेरा हो गया ये। आ गया समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। इफ द स्ट्रेट लाइन है x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल टू 1। देखिए यहां पर y एक्सिस x एक्सिस, ये इक्वेशन हुआ, ये डिस्टेंस आपका a हुआ, यह डिस्टेंस आपका b हुआ, और इसका जो पॉइंट हुआ वो हो गया a0
इसका पॉइंट हो गया 0b, है ना। इस लाइन का इक्वेशन ये हुआ। अब क्या लिखा हुआ, ये पासेस थ्रू द पॉइंट, ये किसी दो पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट आपका हो गया 8 और -9, और सेकेंड पॉइंट मान लो 12 और -15। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा ये, लेकिन अब ये लाइन ही कुछ है, तो दो पॉइंट हम कहीं भी इंडिकेट कर दिए। यह लाइन जो है इस टू डिफरेंट पॉइंट है जिससे पास कर रहा है। पहले आप इसको सॉल्व कर लो, तो bx प्लस ay इज इक्वल टू ab, ये हो गया आपका लाइन। अब ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 बाय 1 लिखो। इट पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है, 12 और -15। सेटिस्फाई कराओ। b होगा, x के बदले 12 आएगा, तो 12b, y के बदले -15 आएगा। एंड व्हेन एट -9 पास कराओ, इस क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8b -9 है इज इक्वल टू, हो गया। ये आपका हो गया, एक इक्वेशन ये बना फर्स्ट, और सेकेंड आपका ये बना। इस दोनों को सॉल्व करना है और ए और बी को फाइंड करना है। देखिए सॉल्व कैसे होगा, यहाँ 12 भी है, यहाँ 8 भी है, तो 12 और 8 का क्या निकाल लो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 24 आएगा। 24 करो, सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, देखो 2 से करो, 24b 13a 2ab, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 24b माइनस 9 3 जा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज करो, +30 -30 प्लस 27 -3a -ab होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ए को भी काट दो, ये 0 नहीं होगा, तो 3 इक्वल टू बी हो गया। तो बी का वैल्यू कितना हो गया, 3। अब इस बी का वैल्यू क्या कीजिए, पुट कर दीजिए इसमें, तो पुट कर दीजिए b इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 नहीं 2, इसमें आइए क्या लिखा हुआ है, 8b 8 इंटू 3 9a ए भी है, देखिए ठीक है, 8b था 8 इंटू 3 -9a ए भी है ना, तो ए तो रहेगा, बी के बदले 3 आ गया, इसको इधर कर लो, तो 24 इज इक्वल टू 3a 9a 12a 12 2 जा, ए इज इक्वल टू क्या हो गया 2, ए का वैल्यू 2 आया, बी का वैल्यू 3 आया, इसलिए इक्वेशन क्या हो गया, ये इक्वेशन है ना, ए बी का वैल्यू पुट कीजिए, बी का वैल्यू कितना है 3, तो 3x, ए का वैल्यू है 2 आया, 3 2 जा, दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसको देखो, लगता होगा कि बहुत बड़ा बन गया, कोई इक्वेशन बना नहीं है। यहां पर आपके दो वेरिएबल है ए और बी, जो कि मालूम नहीं है, और यहां भी आपको एक पॉइंट दे दिया 12 - 15, ठीक है, इस दो पॉइंट से पास कर रहा, सेक्शन फॉर्मूला नहीं दिया, 2 पॉइंट दे दिया, तो पहले हम इस पॉइंट से पास करा लिए, एक रिलेशन आया, फिर सेकेंड पॉइंट से पास कराए, तो फिर एक रिलेशन आया, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन आए, फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या किए, बी को कैंसिल कर दिए, ए को कैंसिल किए, नहीं बी कैंसिल, और हाँ यहां पर बी कैंसिल किया, लेकिन वैल्यू बी का ही आया, फिर यह बी का वैल्यू पुट किए तो ए का वैल्यू आया, और ए बी दोनों आ गया। अब आप तुम सर्च कर सकते हो कि सही बना कि गलत, इस पॉइंट को इसमें पुट करो, 12 3 36, आप -15 2 30, 36 - 36 सही है,
इस वैल्यू को इसमें पुट करो, 8 3 जा 24, 9 2 जा 18, तो 24 माइनस 18 प्लस 6, ठीक है। इसका मतलब ये आंसर सही हुआ। तो ये हमने वन एक्सरसाइज आपके बुक को बनाया, हालांकि ये एक ही चैप्टर विशेष क्वेश्चन था, और वो चैप्टर था, एक्सरसाइज था इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का जो भी पॉइंट था, जिस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, वो सारे हमने आपको बता दिया। बेसिक लेवल में इतना ही है। ओके।